हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है सुरई लिल्ली। मैंने सुना है इन फूलों पर पवित्र आत्माएं रहती है। सुना तो यह भी है कि इस फूल को यहाँ से दूर ले जाकर लगाने की सभी कोशिशें बेकार गई। यह केवल इसी जगह पर उगती है। नील ने अपना चेहरा बिल्कुल मेरे ऊपर लाकर कहा तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। एक अजनबी की तरह हम मिलते, पास होकर भी एक दूरी पर खड़े। मैं चुपचाप उसकी ओर देख लेती, वो भी कभी मुस्कुराकर मेरी ओर देख लेता तो कभी किसी रात में सिरहाने की खुली खिड़की में से होकर मेरे सपने में आ जाता, या कभी सवेरे सूरज की पहली किरण पर बैठकर मेरी पलकों को छेड़ जाता। और जब कभी सांस में मेरी खुली केसों की चांदनी को देखता, तब मेरे कमरे के कोने में लगे हुए आईने में आकर बैठ जाता मेरा अतीत। कभी कभी मेरे वर्तमान से मिलने आता है। आज सुबह भी जब अपने छोटे से चेहरे को हाथ के बुने रंगीन पहाड़ी ऊन के स्कार्फ से कसकर बांधा और फिर झिझकते हुए कोहरे से धुंधले पड़ गए दर्पण को साफ किया, वो एक पल को मुस्कुरा दिया। वो आया और चला गया। मैंने देखा सामने एक धुंधला हुआ, गंभीरता के बोझ से झुका हुआ मेरा आज 50 साल का हो जाना बूढ़ा नहीं करता। 50 बार यह बात जन्मदिन अब मेरी उम्र में एक और वर्ष जोड़कर चला जाता है। शुभकामनाओं के फोन कॉल में शुभकामनाओं से अधिक बढ़ती उम्र और उसके साथ आने वाली परेशानियों की बातें होती। कुछ इक्का दुक्का सहेलियों का अगर भूले भटके तो तुझे मेनोपॉज हुआ ही होता। मेरा नकारात्मक उत्तर यूं ईर्ष्या से भर जाता। जिस बात पर गंभीरता से चर्चा की जानी चाहिए उस पर बात करने से भी कतराती है। जैसा मेनोपॉज व दैत्य है जो उनसे उनका ले लेगा। यह सब सोचते हुए मैं अपनी वही एक नीरस क्रिया दोहराती चली गई जो कॉलेज जाने से पहले पिछले 20 वर्षों से दोहराती चली आई हूँ। पहले अपनी सूती काली साड़ी को कुछ ऊपर के बांधा, फिर पूरे बाह की कलकारी साड़ी पहनी। मैंने अपने बदन को अनेक परतों के नीचे छिपा लिया, जैसे फरवरी की गुलाबी ठंड को ओढ़कर वो फिर चला आएगा और उसकी एक छुहन मेरे मुँह खोटे को उतार फेंकेगी। 50 की होकर भी 50 का ना दिखना डिग्री कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के लिए ठीक नहीं। पहाड़ ठंडे और चुप होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बोलना जानते हैं। यूँ भी इस गरीब देश में एक ही बात प्रचुरता में पाई जाती है। कॉलेज की तरफ चल दी। शादी टीचर क्वार्टर्स में जो मकान मुझे मिला उसकी स्थिति के कारण उसे बूढ़ा मकान बुलाया जाता है। पहले ही दिन उस विचित्र मकान की स्थिति ने मेरा मन मोह लिया। उस सबसे अंतिम में खड़ा घने पेड़ों से घिरा बेरंग और जंग पड़े लोहे के गेट वाला, कभी कभी दूर के एक शिव मंदिर की मधुर घंटों की आवाज़ पहाड़ों को चीरती हुई कानों को इतनी आत्मीयता से छूती जैसे किसी प्रिय की सांसें हो।
अपनी सोच में डूबी हुई मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचने ही वाली थी कि बादलों की माला के मोती टूटकर बिखर गए और भीगे आसमान ने धरती को भी भिगा दिया। तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, कहीं अटका पड़ा है सावन, शायद रेगिस्तान को भिगोने का बसंत चला आया। छाता खोलते मेरे हाथ अभी संभल पाते कि मेरे कांपते हाथों को उसने अपनी गीली हथेली में बंद किया और छाते को थोड़ा सा अपने ऊपर भी कर लिया। मैं चौंक कर देखा तो वही थी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से है और प्राचीन ग्रंथों पर शोध कर रही है। पता नहीं किसने इसे मेरे बारे में बता दिया और यहाँ चली आई। प्रिंसिपल का आदेश है तो टाल भी नहीं सकती। मुझे यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। कम बोलने वाली हूँ तो शायद इसका अधिक बोलना चुभता है। मैं मुस्कुराती हूँ, हंसती तो शायद कभी नहीं, और यह एक बार हंसना शुरू कर दे तो चुप ही नहीं होती। इसका रूप जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से काले चमकदार पत्थर को तराश कर बनाया हो। बस यही ठहर जाती हूँ। यह रंग और यह स्वभाव उसे मेरे सामने ले आता है, जिसे हर पल मैं धकेलती रहती हूँ। मेरा अतीत तो क्या इसलिए मुझे विभावरी पसंद नहीं? उसे देख मुझे मेरे अतीत के लौट आने का डर लगता है। फिर कभी ना लौटने के लिए हमारी नजरें मिली और वो वहीं खी खी करके बेशर्मी सी हंस पड़ी। मेरा अंग अंग उसकी बेशर्मी पर गुस्सा से थर थरा उठा। मैं कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, कहते हैं डायन की आंखों में यदि देख लिया तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती। ना जाने किस शक्ति के वश में आकर मैंने अपने नजरे को झुका लिया। एकदम बच्ची सी दुधिया हंसी से सराबोर होती मैं उसके साथ चल पड़ी, लेकिन दूसरे के चरित्र को दबाते नहीं बल्कि उस और उभार देते हैं। विभावरी भी कुछ ऐसी ही लगी थी मुझे। हालांकि मैं उससे दूर रहने का ही प्रयास करती। पानी बरस कर रुक गया। हवा के पंख लगाकर बादलों ने उड़ना शुरू कर दिया। पेड़ों की पत्तियों को छूकर गिरती पानी की बूंदें अभी भी बारिश के होने का भ्रम दे रही थी। तभी मेरे स्टाफ रूम में कई रंगीन चिड़ियाँ एक साथ घुस आई। आपस में चुहल करती वे प्रोफेसर तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उनके बीच इंद्रधनुष के रंगे वाली शिफॉन की साड़ी में खड़ी विभावरी बिना एक पल के रुके मैं वहाँ से निकलने को हुई कि विभावरी सामने आ गई। बोली, रैना मैम चलिए आज आपको पढ़ाते हैं। और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना उसने दूसरे को इशारा कर दिया। वे सभी झिझकती हुई मेरे पास आई। मुझे लेकर वहाँ नहीं रुकना था। शनिवार की सांझ मैं सारा दिन संकोच करती रही। फिर ना जाने क्या हुआ, अधूरा संकोच वहीं छोड़ बाहर बरामदे में निकल आई। चांद निकल आया है। चारों ओर फैली पूर्णिमा दुधिया रोशनी से अछूता मेरे मकान। नींद से बोझिल ऊँध रहा। दूर कहीं से लता की आवाज़ पत्तों से छनकर आ रही। रहना बीती जाए, शाम न जा आए। उफ, आज क्या सभी मुझे मिलकर अतीत की बाहों में डाल ही देंगे।
जब पहली बार देखा उसकी रैगिंग हो रही थी। अक्सर ऐसी घटनाओं को देखकर आगे बढ़ जाया करती, पर उस दिन नहीं बढ़ पाई। उस सांवले चेहरे की निर्मला ने मेरे कदमों को पहले बांधा और फिर उसकी दिशा में मोड़ दिया। मेरे कहने पर रैगिंग कर रहे ग्रुप ने उसे छोड़ दिया। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल की बेटी होने का इतना तो फायदा मिला ही है। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो लगा कि कोई पीछे चल रहा। देखा तो वही था। क्या है जी? धन्यवाद। उसके स्वर के कंपन से मुझे अपनी रुखाई पर गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, मैंने हंसकर कहा तो उसे तेज हवा से उड़ते उसके कमजोर मन पर किसी ने पेपर वेट रख दिया। पीछे से चलकर बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, बात तो है, जब चुप रहकर निकला जा सकता था। आप नहीं गई, आप डरी नहीं? या भी पढ़, पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती का हो या शिष्टाचार का, क्या पार्टनर का अपना बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है? तब मुझे समझ आया कि जनाब मुझे भी अपनी तरह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट समझ रहे थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ी और उसकी आंखों में झांककर कहा, डरना क्यों? इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल की बेटी सेकेंड ईयर में जो है। अच्छा, तो आप वाइस प्रिंसिपल सर की बेटी को जानती हैं? उसने यह बात इतनी गंभीरता से कही कि मैं चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मुझे यूं हंसता देख ना चौंका और ना मुझे रोका। वह अपलक देखता रहा। बाद में सब बातें जानकर भी इतना ही बोला, भूल तो आपकी है मैम। जो बात फर्स्ट पर्सन में कहनी थी आपने थर्ड में कही। नील आया तो हिंदी पढ़ने और शीघ्र ही अपनी प्रज्ञा से सूर्य बन पूरे कॉलेज में चमकने भी लगा। लेकिन अब और कैसे मेरा साया बन गया, या ना उसे पता चला ना मुझे। 1 साल जूनियर और विशेष अलग होने के बावजूद पता नहीं कैसे लगभग हर ब्रेक में वो मेरे पास होता। उसके हाथों में सदा एक डायरी होती जिसमें वो कुछ ना कुछ लिखता रहता। ना कभी उसने प्रपोज किया और ना मैंने हाँ कहा, लेकिन हमारा रिश्ता निकट बैठ जाने की सहजता से शुरू होने लगा। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के समाप्त होने तक अंतरंग हो गया। कॉलेज का हिंदी और संस्कृत विभाग मणिपुर की ट्रिप पर जाने वाला था। हम भी गए, वहाँ भविष्य की योजनाएं बनाई और लौटने के बाद साथ देखे गए भविष्य को वर्तमान ने आग लगा दिया। बारिश से भीगी शामें मुझे उदास कर रही है। लौटकर सोफे पर बैठी और थोड़ी देर में ही पलक भारी होने लगी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने भीगी विभावरी को देखकर चौंक गई। मेरे भीतर बुलाने की राह भी उसने नहीं देखी। मैम, कॉफ़ी बना लेते हैं। अतिथि का स्वयं ही मेजबान बन जाता चूहा। कॉफ़ी का पहला घूंट भरते ही उसके स्वाद के प्रभाव में मेरा क्रोध अंतर्ध्यान हो गया और उसका मुंह से निकला, तुम अच्छी कॉफ़ी बनाती हो विभावरी, और आप पेंटिंग इसकी। इस बात ने मुझे चौंका दिया, क्योंकि यह कोई नहीं जानता
कि मैं पेंटिंग करती हूँ, इसलिए तुरंत पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं पेंटिंग करती हूँ? आपकी पेंटिंग ने। अच्छा, कहाँ देख ली मेरी बनाई पेंटिंग? सामने की दीवार पर टंगी तो है आपकी बनाई वो लड़की, जिसे देख ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर चलकर थक गई और घास पर बैठ सुस्ता रही है। पर ये कैसा जाना कि वो मेरी पेंटिंग मैंने बनाई है? वहाँ कोई नाम तो लिखा नहीं। मेरी इस बात पर वह मेरे सामने से उठी और पेंटिंग के नीचे बाईं तरफ बने एक छोटे से गुलाबी फूल, जिसमें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, पर हाथ रखकर बोली, है तो आपका नाम है सुरई लिली। मुझे जैसे किसी ने वहाँ से उठाकर मेरे अतीत में फेंक दिया, वहाँ जहाँ मैं और नील बैठे थे, मणिपुर की सुरई हिल पर, इन्हीं गुलाबी फूलों के बीच। और वो कह रहा था, जानती हो रैना, छाया पसंद करने वाले इन फूलों का रंग गुलाबी लगता तो है, पर माइक्रोस्कोप से देखने पर इनमें 7 रंग दिखाई देते हैं। मैंने हंसकर कहा था, फिर तो इनका रंग इंद्रधनुषी हुआ। उसने मुझे बाहों में भरकर मैं जाकर फूलों पर ही लेट गई और आसमान की ओर देखते हुए बोली, मैंने सुना है इन फूलों पर पवित्र आत्माएं रहती है। सुना तो यह भी है कि इस फूल को यहाँ से दूर ले जाकर लगाने की सभी कोशिशें बेकार गई। यह केवल इसी जगह पर रुकती है। नील ने अपना चेहरा बिल्कुल मेरे ऊपर रखकर कहा, तो मेरी आंखें बंद हो गई। तुम्हारी तरह इस फूल को भी अपने बंधन को स्वीकार नहीं। तब मेरे कांपते होठों ने जवाब दिया, मैं सुरई लिली, तुम सुरई हिल, जिसमें बिछड़कर सुरई मर जाएगी। तब वो मेरे कानों में फुसफुसाया था, मेरी सुरई लिली, मैं अतीत से लौटकर आई तो देखा विभा भरी मेरे चेहरे पर पानी की छींटे डाल रही है। मैं शायद बेहोश हो गई थी। हमारी दृष्टि मिली और मैंने पूछ ही लिया, इतना तो जान ही गई हूँ कि रैना के जीवन में विभावरी यूं ही नहीं आई है। कौन हो तुम? उसने कांपते ठंड से ऐसे नील और बसु की बेटी कहा, जैसे वर्षों के प्रयास के बाद भी बोल नहीं पा रही हो। शरीर में जैसे बिजली का करंट दौड़ा और मैं उठ बैठी। नहीं जानती, ऐसा नील का नाम सुनने के कारण हुआ था। उसका नाम किसी और के साथ सुनने का कारण उसके बचपन की दोस्त बसु अब उसकी पत्नी है। खुद को संयत कर मैंने मणिपुर से लौटते ही मैंने पापा को नील के बारे में बताया था। यह भी कि हम सगाई करना चाहते हैं। नील पसंद था पापा को, कौन नहीं करता उसे पसंद। नियति, विभा भरी ने कहा तो मैंने उसे चौंक कर देखा। उसने अपनी बात पूरी की। नियति नहीं पसंद करती थी पापा को शायद, तभी इससे पहले कि हमारे आपके बारे में वे किसी को बताने, मेरी मम्मी का सच सामने आ गया और उन्हें मेरी मम्मी से शादी करनी पड़ी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। वह अपने बाएं हाथ से अपनी गर्दन को हल्का हल्का दबाते हुए बड़ी कठिनता से बोली, मम्मी ने कुछ न्यूड फोटो मोहल्ले में सेलेक्ट हो गए थे। वह किसी शादी में गई थी जहाँ
के चेंजिंग रूम में एक फोटोग्राफर ने छुपकर वो फ़ोटो ले ली। बाद में वो पकड़ा गया, लेकिन तब तक लगभग सभी को पता चल गया। आप तो हमारे समाज को जानती ही हैं। बात छुपाने के लिए मम्मी पर उसी क्रिमिनल फोटोग्राफर से शादी करने का दबाव डाला जाने लगा। मम्मी ने तो शायद अपनी जान ही दे देती और मैं कभी जन्म नहीं लेती अगर नील ने शादी का प्रस्ताव न रखा होता। मैंने विभावरी की बात को पूरा किया और उसे गले लगाते हुए कहा, फिर तो जो हुआ अच्छा हुआ। दुनिया तुम्हारे बिना थोड़ी कम सुंदर है। मेरी इस बात पर वह हंसी तो जरूर, लेकिन अभी भी जैसे कुछ रह गया हो। कुछ सोचकर मैंने पूछा, इतने सालों बाद नील ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे पापा ने नहीं, मम्मी ने भेजा है। क्यों? आप तो जानती होंगी कि पापा डायरी लिखते थे। इस शब्द ने जैसे मुझे पहाड़ से नीचे धकेल दिया। विभावरी संभाल ना लेती तो मैं भी भूमि पर तेज गिरती। मुझे पानी पिलाते, आंसू पोंछते वो बताती गई कि कैसे नील ने परिवार और बसु के सामने मुझे भुला दिया। यहाँ तक कि मेरे मन में भी अपने लिए क्रोध भर गया। लेकिन अभी मैं डायरी में न केवल मुझे याद करता रहा, बल्कि कल्पनाओं में मुझसे प्रेम भी किया। लंबी चिट्ठियाँ, कविताएं, लेकिन सुरई फूल के बिना सुरई हील धीरे धीरे बंजर होने लगा। कब तक स्मृतियाँ उसे हरा रखती और एक दिन वह वास्तव में मर गया। दुनिया ने कारण बताया हार्ट फेलियर, वैसे सही तो ये कारण भी है। जाते जाते उसने इन डायरियों को मुझे देने का अनुरोध बसु से किया और अब वह इन्हें प्रकाशित कराना चाहती है। इसी सहमति के लिए विभावरी मुझे खोजते हुए यहाँ आई। क्या मैं पहले एक बार उन्हें पढ़ सकती, उन अक्षरों को छू लेती? मैंने झिझकते हुए कहा। तो विभावरी बोली, किताब की प्रूफ रीडिंग आप ही करेंगी और उसका कवर पेज भी आपको ही बनाना है। इस पर मैं कुछ नहीं कह पाई। निचले होठ को दांतों से दबा लिया। उसने मेरी आंखों के जंगल में एक जलप्रपात देखा तो उसके पानी को अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोली, पापा कहते थे विभावरी एक तारों वाली रहना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।